माता दी फ्रेंड्स, मैं साधना परिहार, स्वागत है आप सबका साधना परिहार के मिनी ब्लॉग में। तो जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि आज एक स्पेशल पूजा है मंदिर में, वो स्पेशल पूजा मैं करने जा रही हूँ और वो पूजा देखने के लिए बने रही मेरे साथ वीडियो में। चलिए मंदिर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये रहा पानी, हाथ वो धोने, इसमें हाथ धोया जाएगा। भोले बाबा ये है मिठाइयाँ। हाँ, इसमें चना और गुड़ है। जय भोले बाबा। चलो सो अगली पूजा के लिए तैयारी शुरू। कितना सुंदर लग रहा है भैया, पीलक के काट गुरुवार पीलक बन छाया हुआ है बढ़िया नहीं। अब जब भी पूजा करेंगे ऐसे लाल पीला जो भी पहनेंगे सब बढ़िया अच्छा लगता है। जागरण में भी लाल पहने लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं वॉइस ओवर करने जा रही हूँ क्योंकि अब पूजा शुरू हो रही है और अब हमें बोलना नहीं है बीच में, इसलिए मैंने साइलेंट वीडियो बना रखा है और मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैंने सुहागली पूजा की। मैंने पहली बार की है सुहागली पूजा, 2-3 बार मैं गई हूँ सुहागली पूजा में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर मेरे मन में भी आया कि मैं भी सुहागली पूजा करूँगी, माता रानी की कृपा रही तो माता रानी के मंदिर में मैं सुहागली पूजा करूँगी, मेरे मन में आ गया। और मैंने अपने पति से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर लो, और मैं बहुत खुश हुई। मैंने तुरंत अपनी सहेलियों को बुलाया, कुछ हमारी आंटी हैं यहाँ पे जो सयानी हैं, हमें बताती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, उन सबको बुलाया और सुहागली पूजा शुरू कर दी। तो महावर लगा के सब लोग रेडी हो गए हैं और ये छुई के ढेले हैं 7, ये 7 देवी का स्वरूप कहलाते हैं। तो ये रखते हैं हम सफ़ेद मिट्टी यानी छुई का ढेला, और इनको बड़े अच्छे से पूजा करते हैं, इनमें महावर लगाते हैं, इन सभी को हल्दी सिंदूर सुहाग की सभी चीज़ें अर्पित करते हैं। ये एक डब्बी सिंदूर हमने बढ़िया बीच में भर दिया है। बाद में सभी सुहागनें यहाँ से सुहाग लेंगी और कितना सुंदर लग रहा है देखिए। ये हमने सिंदूर भर दिया और सभी लोग महावर लगा के बैठ गई हैं। और ये पृथ्वी गौर कलश इन सब की स्थापना हो चुकी है, क्योंकि बिना गौरी गणेश के बिना कलश के कोई पूजा होती ही नहीं है। तो पृथ्वी गौर कलश की पूजा की हमने। उसके बाद औसान माता यानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप, ये 7 छुई के ढेले हैं, 7 देवियों का स्वरूप, हमने उनकी स्थापना की। उनको हल्दी महावर लगाया, सिंदूर से भर दिया बढ़िया, फूल पत्ते सुहाग का सामान उनको अर्पित किया है। और ये नैवेद्य अलग से औसान माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद रखना चाहिए और सुहागनियों को बांटने के लिए जो रहता है वो अलग से। तो मिठाई के साथ फल फूल और ये गुड़ चना, इसमें सबसे ज़रूरी होता है गुड़ और चना। तो गुड़ चना आप ज़रूर रखें, गुड़ चने की ही पूजा है। और ये मीठा पान बढ़िया सभी देवियों को 7 और 8, एक पूजा के लिए और 7 सुहागने के लिए मीठा पान हमने चढ़ा दिया है। कितना सुंदर लग रहा है। और ये श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हूँ मैं। ये 7 पैकेट है चूड़ी बिंदी महावर सिंदूर का, सभी सुहागनों को दिया जाएगा। सबके लिए अलग अलग पैकेट बना दिए हैं मैंने, और ये माता रानी को समर्पित कर रही हूँ ताकि ये प्रसाद रूप ले ले और फिर सभी सुहागनें इसको
इसका प्रसाद ले सकें। और ये है गुड़ चना। गुड़ चना की मैंने भी 8 पूड़ियाँ बना ली हैं और मिठाई के डब्बे के साथ गुड़ चना सबकी लेके सबकी ओली भर रही हूँ। ओली आंचल से लेके आंचल में ही भरी जाती है। इसी तरह सभी सुहागिनों की ओली भरी 1.25 पाव मिठाई देकर गुड़ चना के साथ सबकी ओली भरी। और मेन यही होता है इस पूजा में। ये सुहागनी पूजा कई 2 तरह की होती है, मन्नत की और संकट कटने की। जब आपका कोई संकट कट जाता है तो आप व्रत लेते हैं और इसमें 7 सुहागिनों को खिलाया जाता है। पूजा विधि दोनों की एक जैसी ही है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है। इनमें 7 सुहागिन ही बैठती हैं गिनती में और जो सुहागली करता है वो 8वां होता है। और मेन 7 सुहागिनों को खिलाना होता है। 7 से 14 भी कर सकते हैं आप, 7 या 14 ऐसी ही होनी चाहिए। तो इस तरह सबको 1.25 और मिठाई गुड़ चने के साथ आंचल में देकर सबकी ओली भरी है। इसके बाद सभी सुहागिनों ने अपने प्रसाद से एक एक मिठाई मेरी ओली में डाली है और गुड़ चना के साथ। अब हम सब बैठकर वहीं पे साथ में एक हाथ से 7 चने छीलेंगे और उन चनों को हाथ में लेंगे, चना और गुड़, और औसान माता की कथा सुनेंगे और बिना बोले हुए। ये जो संकट वाली पूजा होती है संकटा माता की, इसमें खाते समय बोलना नहीं चाहिए। वैसे कथा सुनते समय भी बोलना नहीं चाहिए और इसमें पूजा के समय थोड़ा बहुत बातचीत कर भी सकते हैं आप, लेकिन खाते समय बिल्कुल भी नहीं बोलना है। और अब हम सब हाथ में 7 चने और गुड़ लेकर बैठ गई हैं कथा सुनने। हम में से कोई भी एक सुहागन कथा वाचन कर सकती है। हमारी सहेली कथा वाचन कर रही है और हम बड़े आनंद से कथा का आनंद ले रहे हैं, बिना कुछ बोले हुए सिर्फ सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा माता रानी के दरबार में इतनी अच्छी पूजा करके, बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही माँ की कृपा बनी रहे, हम पूजा पाठ हमारा चलता रहे हमेशा। और उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग है हमारे इन सभी पड़ोसियों का, सहेलियों का। ये हमारी सुहागली पूजा संपन्न हो गई है और अभी हम हवन कर रहे हैं गुड़ और घी का। इसमें घी और गुड़ से ही हवन किया जाता है। घी और गुड़ से हवन किया, पूजा हुई संपन्न। ये हमारी कथा पूजा संपन्न हो गई है। उसके बाद हमने चना गुड़ औसान माता को अर्पित कर दिया है और ये अभी हवन कर रही हूँ मैं गुड़ और घी का। इसमें गुड़ और घी का ही हवन होता है। हवन सिर्फ मैं ही करूँगी। इस पूजा के कुछ नियम होते हैं जो हमारी जो सयानी आंटी लोग बैठी हैं हमारे साथ पूजा में, वो हमें बता रही हैं, वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। तो ये हो रहा है हवन। बहुत अच्छे से ये पूजा संपन्न हुई है और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मुझे कि मैंने जो सोचा था मैंने कर लिया। मंदिर में सुहागली खिलाने का मेरे मन में विचार आया और वो मेरा पूरा हो गया माता रानी की कृपा से और मेरी इन सभी सुहागिन बहनों की वजह से। मैंने ये सुहागली पूजा गुरुवार को रखी थी और सबको बोला था कि भाई पीला कपड़ा पहन के आना। सबने बढ़िया पीली साड़ी पहनी और एक दिन पहले माता रानी को भी नहला के पीला साड़ी पहना दिया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, सब लोग एक जैसे दिख रहे हैं। तो इस तरह पूजा संपन्न करने के बाद हम आरती कर रहे हैं और बढ़िया बैठ के आरती की जाती है इसमें, क्योंकि इसमें आसन से उठा नहीं जाता जब तक पूरी पूजा संपन्न करके हम विसर्जन नहीं कर देते हैं। आरती करने के बाद हम यहाँ से श्रृंगार लेंगे और उसके बाद जो हमने ओली में मिठाइयाँ और गुड़ चना दिया था, यहीं आसन में बैठ के खा के पानी पिएंगे और उसको हो सके तो आज ही ख़त्म करते हैं। अगर नहीं ख़त्म हो पा रहा है तो अपने घर ले जाके शाम होने से पहले उसको खाना है, अपने पति को खिलाना है। नहीं खा पाते हैं तो गाय को खिला दे और उसे उसी दिन ख़त्म करना है। तो इस तरह आरती करके हमारी पूजा संपन्न हुई। आप औसान माता की आरती गा सकती हैं, माता रानी की, सब माता एक ही होती हैं।
वो भी आरती गा सकती हैं, गणेश जी की आरती गा सकती हैं। फिर सबने अपने आंचल से सुहाग लिया जो हमने भरा था वहाँ पे पूजा में। आंचल से सब लोग अपना सुहाग ले रही हैं बढ़िया। ये सबने सुहाग लिया और पूजा संपन्न हुई। और बिंदी चूड़ी जो मैंने चढ़ाया था वहाँ पे सब प्रसाद स्वरूप में पहनेंगी, उठा के अपने अपने हाथों में पहनेंगी और चूड़ी बिंदी लगाएंगी वहीं से उठा के। उनके लिए बांटने के लिए जो सुहाग का सामान रखा है वो अलग है, और जो चढ़ाया हुआ सामान था माता जी का वो प्रसाद रूप में सब लोग ले रही हैं। तो इस तरह हमारी ये पूजा संपन्न हो गई है। उसके बाद हम सुहागिनों को पूड़ी सब्जी रायता जो भी मेरे से बन पाया सुबह बना लिया था मैंने, सबको वहीं मंदिर में भोजन प्रसाद खिलाया और बहुत अच्छा लगा। ये रही हमारी पूजा। बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।